ऑलराइट, तो वेब स्क्रैपिंग चल रहा है एंड प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ तक स्क्रैप कर लिया था और हमने एक फाइल में राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लिया था। कुछ हमने डेटा एनालिसिस भी किया था उसके ऊपर। जो पाइथन कर रहे हैं उनके लिए अभी ये ज़्यादा इनको फोकस नहीं करना है, बट हाँ थोड़ा आपको रफ आइडिया हुआ होगा कि हम स्क्रैपिंग करने के बाद जो डेटा निकालते हैं एंड उस डेटा पे हम किस टाइप से एनालिसिस कर सकते हैं। तो विजुलाइज करके चीज़ों को बता पाना थोड़ा आसान होता है। जैसे कि हमने हाईएस्ट रेटिंग लैपटॉप निकाला था तो सीधे हम प्लॉट देख के बता सकते हैं कि रियलमी बुक हैज़ द हाईएस्ट रेटिंग एमंग ऑल दीज डेटा जो अभी हमारे पास है। तो उसके बाद हमने एक प्रॉपर वेब स्क्रैपिंग तो कर ही लिया था वहां तक। अब हम थोड़ा आज इसके आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी कि हम उन पेजेस को कैसे निकाल सकते हैं जो ऑलरेडी वहां पर नीचे मौजूद हैं। नेविगेशन बार में वहां पर पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, पेज फोर है और हर एक पेज पे एक लिंक है। उस लिंक को क्लिक करते ही आप न्यू पेज पे जाते हैं और उस न्यू पेज पे यू विल गेट द सेम कंटेंट अगेन। डिजाइन बिल्कुल सेम है, बस वहां पर थोड़ा डेटा डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर मैं इसी लिंक को खोलूं जहाँ जहाँ से मैं डेटा निकाल रहा हूँ, इफ आई ओपन दिस यू कैन सी ये था। ठीक है, हमने फर्स्ट 24 प्रोडक्ट्स को निकाला था जो हमारे पहले पेज पर है, राइट। तो अभी इसके अलावा भी हमारे पास 836 प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस पेज पे नहीं है, किसी दूसरे पेज पे है। तो उस दूसरे पेज को आप स्क्रॉल करके देखोगे नीचे जाकर, तो यू विल सी कि सेकंड पेज यहाँ है, थर्ड पेज यहाँ है, फोर्थ पेज यहाँ है। तो जब आप सेकंड पेज से क्लिक करते हो तो आप नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हो। ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड पेज जहां पर आपको 25 से 48 प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हैं। तो अगेन यू आर सीइंग अराउंड 24 प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये अलग पेज हो गया। देन अगेन व्हेन यू क्लिक ऑन 3 you will see the products which are present in the third page। तो कहने का मतलब you have some products again in your these pages। तो इसको हम कैसे करें? तो आप क्या करो, जस्ट इंस्पेक्ट करो। यहाँ नीचे आकर आप इस नेव बार पे राइट क्लिक करके आप क्या करो, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट एंड थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइए नेव बार में जहाँ पर ये 1 2 3 प्रेजेंट है। एंड आप इस एलिमेंट सेलेक्टर को क्लिक करिए यहाँ पर जो दिख रहा है। देन आप यहाँ होवर करिए, ये देखिए 1 2, और राइट साइड में आपको उसका कोड दिख रहा होगा, दिख रहा है एंकर टैग। ए टैग के अंदर आपको क्लास दिख रहा होगा और एचरेफ दिख रहा होगा। एचरेफ में लिंक है नेक्स्ट पेज का। 3 पे जाइए तो देखिए उसको हाईलाइट कर रहे हैं, 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस। तो ये सारा जो लिंक है इस पर्टिकुलर नेव बार में है। ठीक है, इस नेव बार में। एंड हम ना इन्हीं पेजेस के लिंक को एक बार निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, इस नेव बार का क्लास। कोड। ओके, तो क्लिक हियर एंड दिस इज द न्यू बार। ओके, इस न्यू बार के अंदर सारा कोड है, ये देखिए 1 2 3 4। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं उसका प्रॉपर HTML कोड। ठीक है यार, ये देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तो हमें क्या कैप्चर करने की जरूरत है, इस नेव टैग को। ठीक है, इस नेव टैग में क्लास नेम क्या है, YFHI8N। ओके, तो क्लास नेम को मैं Ctrl+C करके कॉपी कर रहा हूँ एंड दिस इज नेव टैग। ओके, इसको याद रखिएगा। अब इसको मैंने फिर से ओपन किया है तो आई नीड टू इम्पोर्ट सम इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज अगेन। तो आई एम री रनिंग ऑल दीज थिंग्स, रीड करो। ठीक है, देन सूप में कन्वर्ट किया था, कंटेनर्स। देन इंडेक्स 0 पर जो डेटा था हमने उसे वेरीफाई किया। 24 लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। ओके ओके, 23 तक जाएगा तो 24 ठीक है। तो वी कैन सर ये जो होवर राइट द। होवर करता है ये तो इसको। हाँ जी हेलो सर, क्या कह रहे हैं? सर, ये जो हम इंस्पेक्ट करके जो होवर करते हैं ना, चेक करते हैं कि किसकी कौन सी क्लास है, हाँ हाँ। तो इसको जब कॉपी करने के लिए फिर कर्सर को मूव करता हूँ तो वो हट जाता है सर, क्लास वगैरह सब। नहीं तो सर आप यहाँ एलिमेंट सिलेक्टर, इसीलिए तो बता रहा हूँ, एलिमेंट सिलेक्टर पे क्लिक करके एलिमेंट आपको जो सेलेक्टर को चाहिए वहां पर क्लिक कर दीजिए एक बार, लाइक दिस। अब हमने क्लिक कर दिया तो राइट साइड में देखिए वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है। हमें वहां डबल क्लिक करके बस कॉपी करना है। अच्छा ठीक है, ठीक। ठीक, नाउ ठीक है सर। अब हम इसको फिर से रन कराएंगे तो लैपटॉप info.csv ऑपरेशन फिर से हो जाएगा, राइट। ठीक है, यू कैन रीड। तो इतना डेटा हमने निकाला था।
ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें एक टैग मिल गया है और वो है आपके बॉटम पे। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, फर्स्ट पेज पे जाओ। ओके, फर्स्ट पेज कहाँ है, ये है फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज पे देखो, इससे पहले हमने क्या क्या निकाला था, यहाँ से हमने सिर्फ कंटेनर्स का डेटा निकाला था। अब हमें उस पूरे यस पेज सर। का डेटा चाहिए जिसमें हमें नेव बार मिल जाए, जिसमें हमारा ये वाला पोर्शन भी कवर हो। ओके, तो क्लिक हियर एंड क्लिक ऑन दिस पेज, दिस इस पेज पे क्लिक करिए, देख रहे हैं, जिसके अंदर सारे कंटेनर्स भी आ जाएं। div टैग, क्लिक करिए इस पे एक बार, एंड दिस इज द कंटेनर जिसके अंदर सारे बॉक्सेस हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। नहीं हम सर, ये क्यों कर एक रहे बार हैं, फिर। क्योंकि इससे पहले हमने जो वहां से पेज निकाला है ना, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ कंटेनर्स मिल रहे हैं। तो आई वांट यस दिस सर। नेव बार आल्सो, तो नेव बार आपको इस पूरे पेज में मिलेगा। ठीक है, इस कोड में जिसमें नेव बार भी होगा। तो इस div टैग के क्लास को आप कॉपी करो, कंट्रोल सी, div टैग। ओके, कॉपी हमने कर लिया है। और इनिशियली अगर आप देखें, आपने इस फर्स्ट पेज को यूआरएल ओपन करके रीड किया, देन वेब डेटा आया, इसमें आपके पास सारा डेटा था। अब इस वेब डेटा से हमने क्या क्या फिल्टर आउट किया था, हमने इस वेब डेटा को सूप में कन्वर्ट किया। 10 पैरामीटर्स निकाल दो ओके सर। ओके, हाँ। हमने सूप डेटा में स्टोर किया है सब कुछ। ओके, और सूप डेटा से हमने यस सर। फाइंड ऑल किया सिर्फ उन्हीं टैग को जिनका क्लास नेम ये था, ये कंटेनर्स का क्लास नेम था। ठीक है, अब ना हम यस सर। सूप डेटा से अपने उस नेविगेशन बार वाले लाइन को निकालेंगे। ठीक है, सूप डेटा से आई हैव ऑलरेडी इम्पोर्टेड सूप डेटा। ठीक है, सीधे हम सूप डेटा पे ही काम कर रहे हैं अभी। सूप डेटा, ये देखिए सूप डेटा में ये है ना, सूप डेटा में उस पर्टिकुलर वेब पेज का सारा डेटा है। तो हमें इसी डेटा में से फाइंड करना होगा, फाइंड करना है क्या, नेव, नेव था ना, एंड क्लास नेम क्या था नेव का, कोलन। देखिए फिर से एक बार देखते हैं क्या था क्लास नेम, क्लिक एंड क्लिक, ये देखिए YFHI8N, कंट्रोल सी। अब यहाँ पर आप सिंगल कोट में क्लास नेम डालो, सूप डेटा डॉट फाइंड, तो ये देखिए आपको नेम मिल गया ना। और आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 1, ठीक है, देन यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये पेज पेज का नाम है, देखिए 6, 4। ठीक है, और ये देख रहे होंगे आप, ये नेव, नेव के अंदर क्लास, ये एंकर टैग है ए, और इसके अंदर ये एचरेफ लगा हुआ है। एचरेफ, एचरेफ में क्या है, दूसरे पेज में जाने का लिंक है। ओके, तो हम इसी एचरेफ को निकालेंगे। ठीक है, तो सूप डेटा डॉट फाइंड, हमें इसमें से क्या निकालना है, टेक्स्ट। तो एक बार आप टेक्स्ट डालिए, यहाँ पर देखिए हमने फाइंड लगाया है तो आउटपुट लिस्ट के फॉर्म में नहीं है, ये एचटीएमएल फॉर्म में है। ठीक है, अब इसमें सर एक टॉप बार फिर, टेक्स्ट, एक बार फिर बताना क्या हुआ, क्या क्या हो गया सर। इसकी। ये जो ऑल पेजेस की जो आपने क्लास निकाली है, ये YHF YFH, हम्म, ये एक बार फिर बताना सर। ये ऑल पेजेस नहीं है सर, ये सिर्फ नेव बार है। हम फिर से नहीं कर रहे हैं सर, पूरे वेब पेज का कंटेंट हम फिर से नहीं निकाल रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लास में जो पेज निकाला था ना, देखिए यहाँ पर देखिए सर, हाँ सर। प्रीवियस क्लास में यूआरएल ओपन में हमने ये जो यस लिंक सर। दिया है ना, इस लिंक पे यही वेबसाइट खुल रही है ये। अब इसको यस सर। हमने रीड किया और वेब डेटा में लोड कर दिया। वेब डेटा को हमने कन्वर्ट किया सूप फॉर्मेट में, ब्यूटीफुल सूप के फंक्शंस हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर ये सूप ऑब्जेक्ट बन गया तो। ठीक है, तो यस। हमने सूप डेटा से फाइंड ऑल किया था कंटेनर्स को। तो सूप यस डेटा सर। में तो देखिए, सूप डेटा में आपके पास इन कंटेनर्स का कोड तो है ही, इन नेविगेशन बार्स का भी कोड है, नीचे जो प्रोडक्ट्स आ यस रहे सर। हैं इनका भी कोड है। ठीक यस है, सर। तो हमने तो सिर्फ फिल्टर आउट किया था प्रीवियस क्लास में उन्हीं कंटेनर्स को जिसमें से हमें डेटा निकालना था। अभी यस हमें सर। क्या चाहिए, आई वॉन्ट द लिंक, लिंक फॉर द नेक्स्ट पेज। तो लिंक्स जो है नेक्स्ट पेज का वो कहाँ पर है, इस जगह पर है, नेविगेशन बार में। तो हम इस अच्छा। नेविगेशन बार को यहाँ से एलिमेंट सेलेक्टर यूज करके हमने फिगर आउट किया कि ठीक है, इस नेविगेशन बार का क्लास नेम क्या है। तो हमने देखा कि नेम टैग है यहाँ पर, और इसका क्लास नेम क्या है, YHF I8N। तो हमने इसको कंट्रोल से ओके। कॉपी कर लिया था। ठीक है, ठीक हम है। इस बार को क्यों निकाल रहे हैं, नेविगेशन बार को क्यों निकाल रहे हैं पूरा, क्योंकि इसी के अंदर देखिए पेज 1 2 उसमें 3, डेटा होगा। हाँ सारे अप टू 1 to 10 तक सारे पेजेस का
लिंक इसी इसी नेविगेशन बार के अंदर है। तो हम यस पर्टिकुलर पेज नहीं, हम पर्टिकुलर कंटेनर का डेटा निकाल रहे हैं जिसके अंदर सारे पेजेस का डेटा है। यस सर। समझ रहे हैं सर? ठीक। तो हमने वही अभी यस अभी यहाँ पर किया है। और ये डेटा किसके पास है? सूप डेटा में ऑलरेडी सारा वेब पेज का डेटा है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ सूप डेटा से निकाल रहे हैं चीज। सूप डेटा से फाइंड कर रहे हैं किसको? नेव टैग को, जिनका क्लास नेम क्या है ये। और डॉट टेक्स्ट लगा दूंगा तो ठीक है। देखिए सिर्फ टेक्स्ट डेटा मिल रहा है। अभी हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? एंकर टैग्स। ओके, और इसमें से href। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करें, डॉट गेट लगा के हम सीधे गेट यूज कर लेते हैं एंड टू फाइंड आउट द href वैल्यू। href is not defined, single quote, I'm not getting anything। डॉट ए टैग मिल गया। ओके, डॉट ए क्या है सर? अरे एंकर टैग सर, इसी के अंदर तो सारा लिंक है। एंकर टैग, अच्छा। इसके अंदर काफी सारे ए हैं, ये देखिए ए टैग यहाँ से यहाँ तक, फिर ये दूसरा टैग, फिर ये तीसरा टैग। तो आई कैन यूज दैट। अदरवाइज हम एंकर टैग भी निकाल सकते हैं सर। आप यहाँ से डॉट ए निकालिए, और ये था एंकर टैग। डॉट फाइंड, फाइंड ऑल, फाइंड ऑल ए, none type object is not callable, soup data dot find all। and if I use the class name is, इसके अंदर जो हमारे पास नेम का क्लास नेम है और हर एक एंकर टैग का क्लास नेम है 4e जी जी ई फोर। 49m। अगर हम यहाँ पर सर एंकर टैग ए डाल दें और क्लास नेम इन टैग्स का डाल दें GE49M, कंट्रोल सी, क्लास नेम अच्छा पूरा है यहाँ पर, ठीक है सर, GE-49M BH8, कंट्रोल सी। आप ओके ओके ओके, नहीं नहीं पूरा नहीं है सर, GE49M है, कंट्रोल सी। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए दूसरा ए टैग स्टार्ट हो रहा है और इसका क्लास नेम जी यस ई सर। फोर नाइन एम है। आप फोर यहाँ नाइन पर एम इस ही है। ए टैग को देखिए, यहाँ पर भी GE49M है। तो अभी हम ना फाइंड ऑल लगा देते हैं ताकि हमें सारे कंटेनर्स मिले। हमने यहाँ पर, एक सेकंड, काफी कुछ हो गया है। फाइंड ऑल ए, क्लास नेम क्या है हमने जो कॉपी किया उसको डाल देते हैं एंड सूप डॉट फाइंड ऑल। ये देखिए यही वो एंकर टैग्स हैं जिनके जिनके अंदर href है ना। अब देखिए ये जो आउटपुट आया है ये एक लिस्ट के फॉर्म में है। देखिए लिस्ट ओपन हुआ है, वहां से ये क्लोज हुआ है, और ये एक एलिमेंट है, ये एक सिंगल एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद कॉमा लगा है, उसके बाद ये देखिए दूसरा लिंक। और अगर आप इस लिस्ट का लेंथ देखेंगे ना तो आपको यहाँ 10 मिलेगा। पेज 1 का लिंक, पेज 2 का लिंक, टोटल देखिए 10 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है क्योंकि नेव बार जो था हमारे पास उसमें 1 से 10 तक सारे पेजेस का लिंक था। अब क्योंकि फाइंड ऑल यस लगाया सर। हूँ इसलिए इसने सारे एंकर टैग्स को फाइंड किया जिनका क्लास नेम क्या है, 4E GE49M। तो देखिए आपको वो सारे एंकर टैग्स मिल गए जिनका ये नाम था। ठीक है, तो हमने नेव बार हटा दिया, नेव नहीं यूज कर रहा हूँ। मुझे एंकर टैग्स चाहिए, एंकर टैग्स चाहिए क्योंकि उसके अंदर href दिया हुआ है। href मतलब रेफरेंस आईडी ऑफ नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो इसलिए हमने नेव हटा के सीधे ए डाल दिया, और नेव में डाल रहा तो नेव के अंदर मुझे ए टैग्स मिल रहा था। तो उससे अच्छा है मैंने सीधे फाइंड ऑल लगा के ए यूज कर दिया। ए मींस एंकर टैग। ठीक है, अभी यहाँ पर जो आ रहा है ये एक लिस्ट सर के पर ये फॉर्म तो में हमें है। क्लास से मिला है ना, हमने क्लास तो हटा दी इसकी, जी ई फोर नाइन एम कर दिया उसकी जगह। हाँ तो क्लास नेम डाला तो सर। पहले क्लास नेम हमने दूसरा डाला था ना सर, जिससे हमें सारा ये सर डेटा मिला पहले था कि इसमें हमने एंकर ए है पहले और हमने यहाँ पर नेव भी तो डाला था, नहीं देखा आपने? देखा था सर वो मैंने। नेव हटा दिया है मैंने नेम सर, डाला। ए डाला है मैंने। ए का क्लास ये, अगर मैं उसको क्लास नेम ही अगर आप कह रहे हैं चेंज किया हो तो देखिए ऐसा कोई भी नेम है ही नहीं। सॉरी, सूप डेटा, ये हाँ। देखिए आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा है मुझे क्योंकि ऐसा कोई नेविगेशन बार नहीं है जिसका क्लास नेम ये हो। सिर्फ ए टैग्स हैं जिनका क्लास नेम ये है, तो इसलिए हमें ए के केस में मिल रहा है ये डेटा। ठीक है सर। तो अभी ये जो डेटा आ रहा है इसमें हमारे पास लिंक्स हैं, लिंक्स। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ पेजेस लिंक। ठीक है,
एंड ये लिस्ट के फॉर्म में इसमें स्टोर हुआ है। अब मुझे सारे लिंक्स चाहिए, तो क्या करूँ मैं इसमें? पेजेस लिंक में अगर मुझे पहले पेज का लिंक चाहिए तो मैं यहाँ दे सकता हूँ पेजेस लिंक इंडेक्स 0। ये देखिए पहले पेज का लिंक मिल गया। लिंक क्या है यहाँ पर? ये पेज इक्वल्स टू 1 तक। ओके सर। अगर मैं यहाँ पर यस 0 सर। की जगह 1 दे दूँ तो ये देखिए दूसरे पेज का लिंक खुल गया, पेज इक्वल्स टू 2। समझ रहे हैं? तो अप टिल 9 तक मैं इंडेक्स दे सकता हूँ, 0 1 2 3 4, तो सारे पेजेस का लिंक मिल जाएगा। लेट से हमने 0 दिया है, हमें ये मिल रहा है। हमें ये टैग थोड़ी चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ये लिंक चाहिए सर, ये वाला लिंक। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से डॉट टेक्स्ट लगा दें अगर, तब देखें क्या मिल रहा है। ओके, सिर्फ 1 मिल रहा है। जो वेबसाइट पे डिस्प्ले हो रहा है ना डेटा, 1, 1 पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज खुल रहा है, तो वही टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें लिंक चाहिए। तो यहाँ से जो आपको एचटीएमएल कोड मिल रहा है, इसमें आपको क्या लगाना होगा, डॉट गेट। और क्या गेट करना चाहते हैं आप? एचरेफ को। तो यहाँ पर यू नीड टू मेंशन यू वांट टू गेट एचरेफ। तो ये देखिए एचरेफ लिखते ही आपको लिंक मिल गया ना इसका। यस सर। ठीक है। अब ये लिंक मिल रहा है। अब ये तो कोई लिंक नहीं है, क्योंकि इसमें HTTPS लगा ही नहीं है। अगर मैं इसको एज इट इज कंट्रोल से कॉपी करूँ और वेबसाइट पे कहीं जाके प्लेस करूँ, तब तो ये मुझे मिलेगा नहीं इस नाम का पेज। हाँ। एंटर करूँ, देखिए दिस साइट कांट बी रीच्ड, क्योंकि ये प्रॉपर वेबसाइट नहीं है। हमें यहाँ पर जाना होगा एंड वी नीड टू वेरीफाई कि लिंक क्या हो रहा है। देखिए इस लिंक पे जाइए, पहले वाले लिंक पे आप जाइए जरा, या किसी भी एक रैंडम लिंक पे। सेकंड पे लेट से मैं गया क्लिक करके, तो ऊपर यहाँ यूआरएल में जो आ रहा है ना, इसको जरा देखिए आप। यूआरएल में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर flipkart.com क्यू टेस्ट ऑनलाइन, बहुत लोग को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यूआरएल पार्ट उसमें से मैं कट आउट कर रहा हूँ। तो मैं एक यस बार सर। उनके लिए भी दिखा दूँ यूआरएल में क्या खुल रहा है। कंट्रोल C। अब देखिए मुझे यूआरएल में ये मिल रहा है, उस लिंक पे क्लिक करते ही मुझे ये मिल रहा है। ठीक है सर। तो अगर आप ध्यान दें, यहाँ मैं इंडेक्स 0 की जगह 1 कर दूं, यहाँ देखिए क्यू बेस्ट लैपटॉप्स अंडर पेज इक्वल्स टू, और ये देखिए यही चीज तो है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। इसके यस आगे सर। सिर्फ एक चीज मिसिंग है, दैट इज https www.flipkart.com। ओके। फ्लिपकार्ट तो डॉट कॉम। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं ना, इस पैटर्न को आइडेंटिफाई हमने कर लिया। हम यहाँ पर डोमेन इक्वल्स लिख सकते हैं https कोट्स फॉरवर्ड स्लैश www.flipkart.com। देन फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें आउटपुट में फॉरवर्ड स्लैश ऑलरेडी मिल रहा है। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? और ये जो लिंक आ रहा है ना, बस इसी में हमें डोमेन प्लस पूरा पेजेस लिंक यूआरएल क्रिएट कर रहे हैं। ये कर देंगे। तो डोमेन, ओके सॉरी, यहाँ पर डोमेन है। ये देखिए प्रॉपर लिंक बन गया ना, इसी में ऐड ऑन हो गया ये। तो अब ये वही लिंक बना है, देखिए जो हमने अभी यूआरएल से कॉपी किया था डेटा। ठीक है। अब हमें सारे पेजेस का लिंक चाहिए, तो यहीं पर आप यूज केस देखेंगे किसका, लूप का। ठीक है सर। पेजेस लिंक में क्या मिल रहा है आप बताइए, पेजेस अंडरस्कोर लिंक, लिस्ट के फॉर्म में सारा डेटा मिल रहा है। इसमें कितना है, कितने पेजेस का लिंक है? टोटल 10 पेजेस का लिंक है। तो हम 10 ना पेजेस इसी चलेंगे। पेजेस लिंक पे आइटरेट कर लेते हैं बारी बारी से। एक बार इस पे आइटरेट करते हैं, एक बार इस पे आइटरेट करते हैं, और हर एक के लिंक के आगे हम क्या स्टोर करते हैं, HTTPS लगा देते हैं। ठीक है। तो इसको हम करेंगे लूप लगा के। तो लूप कैसे लगेगा, फॉर आई इन पेजेस अंडरस्कोर लिंक, तो प्रिंट आई। ठीक है सर। ये है, इसको अभी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। देखते हैं हमें आई में क्या मिल रहा है बारी बारी से, ये देखिए। ठीक है। अब हमें ये तो नहीं चाहिए ना, हमें आई से क्या चाहिए, आई में जो एचरेफ है हमें वो चाहिए। तो आई डॉट गेट, गेट व्हाट, गेट द href कंटेंट। तो ये देखिए सारे पेजेस का लिंक मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए क्योंकि दिस इज नॉट अ प्रॉपर लिंक। हमें क्या करना है, इस डोमेन को इसके साथ में कॉन्कैटिनेट करते जाना है। तो क्लिक ऑन डोमेन प्लस आई डॉट गेट href, एंड नाउ से आपको प्रॉपर लिंक यहाँ मिल गया, विच इज क्लिकेबल ऑल्सो। आप क्लिक कर सकते हैं इस पे किसी पर भी। नाउ इफ आई वांट टू गो ऑन पेज 4, तो मैं सीधे यहाँ पर 4 पे क्लिक कर सकता हूँ लाइक दिस, और देखिए पेज 4 पे चला गया।
शोइंग 33 ऑफ 96 प्रोडक्ट। ठीक है सर, समझ रहे हैं ना यहाँ पर क्या हुआ? हमने लिंक क्रिएट कर दिया, डोमेन प्लस दिस आई गेट डॉट एचरेफ क्या दे रहा था आउटपुट, मैंने बारी बारी से दिखाया है, अभी डायरेक्ट नहीं कर दिया मैंने। ठीक है सर, मतलब हमने अलग अलग पेजेस का हमने अलग अलग वो बना दिया बना दिया। यूआरएल। यस, ठीक है सर, यहाँ से यहाँ तक। यस सर। यस सर। आप एक काम और कर सकते थे यहाँ पर, अब देखिए 10 पेज तो हो गए, और ये इनफ थोड़ी है, हमारे पास टोटल कितने पेजेस हैं, लगभग 34 या 35 पेजेस हैं। इफ यू वांट टू चेक दैट, आप उस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, 1 आउट ऑफ 24। सी, आप इस वेबसाइट पे जाकर नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, हेयर नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपको पेज 2 पे ले जाएगा, पेज 3 पे ले जाएगा। लेट्स लेट्स वेरीफाई एक बार कि क्या चल रहा है। ठीक है, अभी हम किस पेज पर हैं? वी आर करेंटली ऑन सेकेंड पेज। एक बार मैं 10 पे क्लिक कर दूं, एंड 10 पे क्लिक करने के बाद लेट्स क्लिक नेक्स्ट। देखिए 15 मोर पेजेस आ गए आगे। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, 16 पे क्लिक करूंगा, थोड़ा और आगे के पेजेस दिखेंगे हमें। तो ये देखिए 21 तक गया, 21 पे क्लिक करता हूँ, और ये आ गया 26, लगभग 34 35 तक है। 31, क्लिक ऑन यार 31। अगर नेक्स्ट नेक्स्ट की क्लास कॉपी कर ले तो सारे पेजेस के आप मिल जाएगा हमें नोटिस करिए यूआरएल। ना सर, आप कर रहे हैं तो एक बार नोटिस करते रहिए, नेक्स्ट सिर्फ आपको नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा है, नेक्स्ट की क्लास निकाल के कुछ नहीं कर सकते हैं सर। 1 2 3 4 वो करता जा रहा है बस उसी में। ठीक है सर, अभी आप देखिएगा, वरना मैं नेक्स्ट से ही कर दिया होता उसको। नेक्स्ट हमेशा नेक्स्ट पेज को पॉइंट कर रहा है, हम वही लिंक क्रिएट कर, देखिए 35 इज द लास्ट पेज। 35 पे क्लिक करते ही कहीं नहीं जा रहे हैं, 35 पे ही हैं हम। तो हमें 1 से लेके 35 तक पेजेस चाहिए। तो हम एक चीज यहाँ कर सकते हैं, अभी हमें जितना मिला है दैट इज इनफ, हम इसी चीज को ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि हम टोटल 35 पेजेस तक जाएं। तो हमने अभी जो किया वो बिल्कुल सही है। हम ना एक बार पैटर्न को तो आइडेंटिफाई कर लिए हैं, अब हम क्या करें, अ, इसको इतना कॉपी कर लेते हैं। अगर आप इसी लिंक को थोड़ा ऑब्जर्व करें क्लोजली, तो आप देख सकते हैं डोमेन नेम बिल्कुल सेम है, देखिए। ठीक है, पेजेस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, यही एक नंबर है जो बार बार बदल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें यहाँ यस से, सर। हम यहाँ पर ये डोमेन जो आ रहा है, इस डोमेन में हम इस पूरे चीज को कॉपी कर लें, कहाँ से कहाँ तक, अप टिल पेज इक्वल्स टू तक। ओके, कंट्रोल सी। अब यहाँ पर हमने लगा दिया वी इक्वल टू तक, एंड यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ रेंज, और रेंज मैं स्टार्ट करूंगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से वन लेके से 36 तक। बस वन, हाँ जो भी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब ये जो डोमेन में है ना लिंक, इसी में बस ऐड कर देना है मुझे, क्या, str ऑफ आई। ठीक है, क्योंकि डोमेन एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में इंटीजर नहीं ऐड कर सकते, इसलिए मैं इस आई को, यानी 1 जो आ रहा है उसको इसमें ऐड कर रहा हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेट में, एंड देन प्रिंट करा रहा हूँ। तो ये देखिए एक लिंक बन गई ना पूरी, अप टिल 35 पेजेस तक। अब आप इसमें कहीं भी क्लिक करिए, देखिए क्लिक किया और ये एक पेज पे ही खुलेगा, ये देखिए। ठीक है, 673 से लेके 696 प्रोडक्ट्स तक यहाँ पर मिल रहे हैं हमें। ठीक है, तो हम इसे अब कट करते हैं, एंड से हमने इतना लिंक क्रिएट कर लिया लूप चला के। तो लूप का यूज देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर फॉर लूप का। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया कि हाँ हमें ये पेजेस मिल रहे हैं। अब हर एक पेज के अंदर क्या है सर, हर एक पेज के अंदर आपको वेब कंटेंट मिलेगा, उस कंटेंट में से आपको कंटेनर्स निकालने हैं। तो सेम काम आपने किया है एक यूआरएल के साथ, इससे पहले की क्लास में आपने यही काम तो किया है। आपको एक लिंक मिला, यस। इस लिंक के आपने पहले पेज को रीड किया, उसमें फाइंड ऑल लगा के किया। अब आपको क्या करना है, इन सारे यूआरएल्स को ओपन करना है, और जो भी वेब कंटेंट है उन वेब कंटेंट्स को ऐड ऑन करते जाना है। जैसे कि ये एक एचटीएमएल कोड हो गया पहले पेज का, दूसरा पेज कोई होगा उसका भी एचटीएमएल कोड होगा, तीसरा पेज होगा उसका भी कोई एचटीएमएल कोड होगा, और सारे एचटीएमएल कोड्स में उनके रिस्पेक्टिव कंटेनर्स होंगे। समझ रहे हैं? अगर मैं इन तीनों चारों सारे कंटेनर्स के डेटा को यस ऐड सर। ऑन कर दूं, तो वो जो
बड़ा सूप डेटा जनरेट होगा ना, उसके अंदर मेरे सारे कंटेनर्स का इंफॉर्मेशन होगा। समझ रहे हैं? जैसे यस सर। इस पेज पे जो सारे कंटेनर्स हैं, वो सारे कंटेनर्स आ जाएंगे ना उस डेटा में जो हमें मिलेगा फाइनली, इन सारे लिंक्स को ओपन करने के बाद, यस सर। है ना? तो बस वही मुझे यहाँ पर करना है। अब मैं इसी चीज को इसी में प्लेस करने जा रहा हूँ। तो कहाँ प्लेस किया जाए, क्या किया जाए? देखिए, उस उस लिंक को जो मैंने क्रिएट किया है ना, इसको मैं लूप बताएं कहाँ से चलाता हूँ मैं, यहाँ से 2 से चलाया जाए इसको, क्योंकि पहले पेज का डेटा तो हमें मिल ही गया ना। पहला पेज जो हमने खोला, वो तो डेटा हमें मिल ही गया। इसलिए हम इस लूप को ना 2 से चलाते हैं, 2 से 36 तक। तो हमें पेज 2 से 3 तक मिलेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आप जरा इस चीज को देखिए। जब भी आप प्रोग्राम करिए, अलग से उसको रन करा लिया करिए। जैसे मैंने देखिए इसी प्रोग्राम को ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट किया, मैंने नीचे इम्प्लीमेंट किया। मैंने देखा कि सही से लिंक जनरेट हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो ठीक है, अब ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। इसको मैं बस कॉपी करूंगा यहाँ से, एंड आई विल पेस्ट दिस एट द टॉप, जहां पर मैं यूआरएल को रीड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने रीड किया। वेब डेटा, सूप डेटा, यहाँ पर कुछ आया। मुझे क्या करना है, यहाँ पर सूप डेटा जो जनरेट हुआ है ना, अब ये फाइंड ऑल लगाने से पहले, ये फाइंड ऑल लगाने से पहले आई हैव टू रीड द थिंग्स। सूप डेटा में ये हो रहा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था। मैं इसमें एस्केप दबा के ए प्रेस कर रहा हूँ, तो एक न्यू सेल ऐड किया मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ठीक है सर, मैंने इसको पेस्ट किया। यस सर। सो आई एम गेटिंग सम लिंक हियर। अब मैं दो HTML डेटा को कैसे ऐड कर सकता हूँ, लेट्स सी दैट सर। हम दो HTML पेजेस को कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अब मैं उसको थोड़ा सा यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट अभी कर रहा हूँ। देखिए, वेब डेटा में ऑलरेडी वेब का डेटा आ चुका है, ठीक है, HTML फॉर्मेट में। मैं इसको कंट्रोल C करके एक और पेज को ओपन करूंगा पहले तो। इसमें वेब डेटा 1 आ रहा है, और इसमें मैं HTML लिंक में 5000 के बाद मैं इसी लिंक को पेस्ट करूंगा। इसी लिंक को कंट्रोल C, और यहाँ पर जो डेटा आ रहा है ना HTTPS, इसी की जगह मैं पेज 2 का डेटा प्लेस किया हूँ, एंड इसको मैं वेब डेटा 2 कर दे रहा हूँ, और इसको प्रिंट करा रहा हूँ वेब डेटा 2। एंड लेट्स सी इस पेज में क्या डेटा है, क्या मैं उसको रीड कर पा रहा हूँ। ये देखिए अभी एग्जीक्यूट हो रहा है ये, और ये देखिए ये हमें मिल गया किस पेज का डेटा, वेब डेटा 2 का। ठीक है, वेब डेटा 1 हमने ऊपर ऑलरेडी निकाला हुआ है, और अब हम वेब डेटा 2 निकाल रहे हैं, दिस वेब डेटा 2। तो हमें दो वेब डेटा मिल गया है। अब जरा हम वेब डेटा और वेब डेटा 2 दोनों को ऐड करके जरा देखें, क्या हम इन दोनों कोड को ऐड कर सकते हैं। अगर हम ऐड कर पाएंगे ना, तो देखिए 24 कंटेनर्स यहाँ से मिलेगा, एंड नेक्स्ट 24 कंटेनर हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसके कोड से। तो यही हम करना चाह रहे हैं कि फाइनली हम ऐड करके उस बड़े कोड से हम निकालें सारा डेटा। ठीक है, तो लेट्स सी कि मैं क्या वेब डेटा प्लस वेब डेटा टू को ओपन कर पा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने उसे प्लस किया, यस, देखिए हम ऐड कर पा रहे हैं वेब डेटा प्लस वेब डेटा 2। अब मैं अगर देखिए इसमें इसको कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट से, हाँ हाँ, चलिए कंप्लीट कर देता हूँ, कंप्लीट डेटा अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू दिस। तो ये हमने इस कंप्लीट डेटा में स्टोर कर दिया, सॉरी, कंप्लीट डेटा। अब जो मैं फाइंड ऑल वगैरह लगा रहा हूँ ना, तो फाइंड ऑल मैं लगा सकता हूँ कहाँ पर, यहाँ देखिए नीचे जो सूप डेटा डॉट फाइंड ऑल कर रहा हूँ ना, अब यहाँ वेब डेटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कंप्लीट डेटा, कंप्लीट डेटा। ठीक है, डन किया, इसमें कन्वर्ट किया। अब मैं किस में से निकालूंगा, सूप डेटा डॉट फाइंड ऑल। अब देखिए इस समय सूप डेटा में ना आपके पास टोटल 48 कंटेनर्स हैं, ना कि 24, क्योंकि मैंने दोनों पेज का डेटा मर्ज कर दिया है। तो दोनों पेज में जितने भी लैपटॉप्स का लिस्ट है वो प्रेजेंट है ऑलरेडी। समझ रहे हैं? तो नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस कंटेनर्स डॉट फाइंड ऑल। मैं देखूंगा टाइप, रिजल्ट सेट होगा, लेंथ में इंक्रीज करनी चाहिए वैल्यू इसकी। ठीक है, रन, रन नहीं हो रहा है। लेंथ ऑफ कंटेनर्स फाइंड ऑल क्लास इज 2k HMTA। ओहो, ये तो 24 का 24 ही है।
It means complete data soup and soup data. No, ये चेंज नहीं हो रहा है अभी. I have not got all the data. Web data plus web data 2. Web page and find all the div tags to KHMTA length of containers. Okay, एक बार हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं and then let's try to rerun this. Run web data http object dot read. Yes. Print web data print कर देगा. नहीं. ओके, ये हमें वेब डेटा मिला. http ऑब्जेक्ट से हम फिर से सर यूआरएल मैं ये ओपन. पूछना चाह रहा था कि हमने दोनों को HTTP ऑब्जेक्ट में ही किया है, पेज 1 को भी और पेज 2, तो वो ओवरराइट नहीं होगा? नहीं, हमें उससे मतलब नहीं सर. यूआरएल ओपन करके हम नया वेरिएबल क्रिएट किया है ना. अब उसमें हम जो रीड करें उसको हम नया वेरिएबल में डाल दिया ना. ओवरराइट हो रहा है तो हो रहा है, हमें उससे क्या मतलब सर. हमें तो वेब डेटा से अच्छा. मतलब है ना. वेब डेटा और वेब डेटा टू यस इन सर. दोनों को हम ऐड ऑन कर रहे हैं. हम्म. एक सेकंड सर, ऐड होने के बाद ये डेटा क्यों नहीं आ रहा है सही से. अब हम इसको वेब डेटा प्लस वेब डेटा टू रन पेजेस लिंक. ये तो अभी हम बाद में इसको करेंगे, क्या करना चाहते थे. अभी हम इस कंप्लीट डेटा को जो यहाँ पर हमें मिला है इसको हम सूप में कन्वर्ट कर रहे हैं. एंड देन सूप डेटा में से वी विल डू सम फाइंड ऑल. डन. ब्यूटीफुल सूप है. फाइंड ऑल द div tags. ओहो, इट इज स्टिल 24. हमें डेटा मिल नहीं रहा है. क्लास नेम तो नहीं चेंज हो रहा है दूसरे पेज में. कुछ ऐसा दिक्कत. कंप्लीट डेटा एक बार हम प्रिंट करा के देखें क्या हो रहा है इसमें. कंप्लीट डेटा डॉक टाइप HTML. ओके. शायद सूप डेटा, अगर वेब डेटा में कुछ इशू आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके सूप डेटा को ऐड ऑन कर देंगे. जो हम यहाँ वेब डेटा कर रहे हैं ना, देन वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू सूप एंड सूप डेटा 1 सूप डेटा 2 कर देंगे. देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ अभी यहाँ पर. वेब डेटा http ऑब्जेक्ट डॉट रीड और इसको मैं कन्वर्ट करूंगा सूप में पहले. बिलो एंड दिस इज योर सूप 1 इक्वल्स टू सूप. किसको कन्वर्ट करना है सूप में, वेब डेटा को. ये हमने सूप 1 में कन्वर्ट कर दिया. ओके, वेब डेटा को रन. अब ये हमने पेज रीड किया वेब डेटा 2 में, इसको रन किया एंड देन सूप सूप 2 में कन्वर्ट कर देते हैं किसको, इस वेब डेटा 2 को. तो सूप ऑफ वेब डेटा 2. ठीक है, ये हो गया सूप 1 एंड सूप 2. एंड लेट्स सी क्या मैं इन दोनों सूप्स को ऐड कर सकता हूँ, सूप 1 एंड सूप 2 कंप्लीट डेटा में. अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप फॉर ब्यूटीफुल सूप. एंड ब्यूटीफुल सूप को तो ऐड कर ही नहीं पा रहे हम. वी कैन नॉट ऐड अवर सूप. सर वो रन नहीं किया होगा क्या पता, इंपोर्ट वाला. कौन सा. नहीं, इंपोर्ट से इशू नहीं आ रहा है. या तो फिर हम हर पेज को ओपन करें और हर पेज का डेटा निकाल के राइट करें. एक ही ऑप्शन हो सकता है. यूआरएल ओपन करें, यूआरएल ओपन करके हम राइट करें, अगर मर्ज नहीं हो पा रहा है तो. इससे थोड़ा काम और फास्ट हो सकता है. नहीं सर, जितना चीज मैं ओपन और राइट कर रहा हूँ मैं इसी चीज को लूप में डाल दूँ तो पेज 1 खुलेगा, अनुज. उसके लिए राइट ऑपरेशन चलेगा. एक सेकंड सर. फिर राइट होगा, फिर राइट होगा, फिर राइट होगा. ओके, एक ये भी ऑप्शन है. मर्ज अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि मर्ज कर सर दो ये ना. जैसे ब्यूटीफुल सूप प्लस ब्यूटीफुल सूप कह रहा है, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते इसके आगे स्ट्रिंग लगा दें हम? हाँ, ये भी हो सकता है. स्ट्रिंग ऑफ सूप 1, str ऑफ सूप 1, str ऑफ सूप 1, str ऑफ सूप 1 सूप 2 कंप्लीट डेटा. कन्वर्ट तो होके ऐड तो हो गया है, लेकिन
सूप ऑफ कंप्लीट डेटा, इस स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट करें टाइप, तो कन्वर्ट तो हो गया ये सूप डेटा। सूप डेटा में अब आ गया दोनों डेटा, एंड लेट्स रन दिस। इट्स स्टिल इट इज 24 कंटेनर्स। पूरे कंटेनर्स नहीं आ रहे हैं, कुछ पेज का लिंक का तो इशू नहीं है। 1 2, अगर मैं इसको 3 कर दूं, अब इतना कोड हो गया ना यहाँ पर, तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों के लिए। मैं कंफ्यूजन अभी, हो रही है सर, हाँ। हाँ, ज़्यादा कोड हो जाएगा बीच में, मैं हटा रहा हूँ अलग अलग चीज़ों को। पेज 3, पेज 1 का डेटा, पेन, पेज 2, एंड अभी सही हो गया ना? ठीक है। HTML पार्सर हमने मेंशन कर दिया, थोड़ा प्रॉपरली इंटरप्रेट कर दिया कि HTML कोड को मैं पास कर रहा हूँ, अभी सही है सर। अब देखिए टोटल 48 आ रहे हैं, 48 कंटेनर्स। तो अभी कंटेनर जीरो पे तो कंटेनर जीरो का डेटा मिल रहा होगा, यानी इंडेक्स जीरो पर जो डेटा होगा। अब मैं इसी कोड को फिर से चला दूँ ना, तो मुझे सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है। और अब देखिए रीड CSV में अभी तक केवल 23 तक आ रहा है ना डेटा। अब अगर मैं इससे रन करा दूँ, तो देखिए यस सर। कुछ और नहीं किया, ये सब मैंने प्रीवियस क्लास में ही किया था, वही है। अब देखिए ये पूरा 23, ये देखिए 24 25 26 27 28, अप टिल 47। ठीक है। 48 निकल गया ना, देखिए ये सिर्फ 2 पेज का डेटा है। बस करना क्या है अब, यस सर। आप आपको मैंने लूप सारे लगा दें। लिंक्स तो निकाल दिए थे, यस। रुकिए रुकिए। हम्म, अब देखिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमने सर पहले, आपने क्या लिखा उसमें जो सही हो गया वो एक सेकंड सर रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप इस लिंक को, इस कोड को कॉपी करिए जो अभी अभी हमने बनाया था नीचे। सारे लिंक्स यहाँ से मिल रहे हैं, 2 3 4 5। आपको क्या करना है यहाँ पर, अब URL ओपन ये सब चीज़ जो आप कर रहे हैं ना, इसको आप किसी लूप में डाल दीजिए। फॉर वही लूप जो हमने कॉपी किया, इसको यहाँ पेस्ट किया हमने ये लिंक क्रिएट किया, फाइंड ऑल किया कहाँ से, सूप डेटा से। तो पहले तो हमें देखना होगा कि हमारा सूप डेटा है कहाँ। हमने इस वेब डेटा को कन्वर्ट किया किसमें, सूप डेटा से। हमने लिंक निकाला, तो इस लिंक को उठाइए पहले, वेब डेटा से पहले ये जो चल रहा है ये वाला सूप डेटा, एक लाइन ऐड करिए इसके ऊपर, और यहाँ पर ये जो वेब डेटा आ रहा है ना सर, इसी चीज़ को आप सूप सूप 1 इक्वल्स टू सूप, ब्यूटीफुल सूप, एंड इसके अंदर आप वेब डेटा को पास करके आपने यहाँ लिख दिया सूप 1। तो यहाँ पर यू नीड टू राइट सूप 1 डॉट फाइंड ऑल। इस पर्टिकुलर पेज से जो सूप फॉर्मेट कन्वर्ट हो चुका है बेसिकली, ए टैग्स को फाइंड करो जिनका क्लास नेम ये है। ठीक है, ये फाइंड करेगा ए टैग्स को। तो फाइनली इसे पहले रन करते हैं, रन हुआ, एंड फाइंड ऑल बेस्ट लैपटॉप डोमेन प्लस स्ट्रिंग आई, यस प्रॉपरली हमें मिल रहा है। अब ये जो प्रिंट करा रहा हूँ ना, इसे प्रिंट ना करा के मैं क्या करूँ, यहाँ पर डोमेन प्लस स्ट्रिंग जो मैं कर रहा हूँ ना, इसको मैं इस लिंक को ओपन करूँ। ठीक है, ओपन यानी URL ओपन में मुझे देना पड़ेगा। पहला लिंक आ रहा होगा, नहीं नहीं, यहाँ पर आप पहले लिखिए लिंक। ये लिंक जनरेट हुआ, जो जो ये प्रिंट हो रहा था, अब ये पहला लिंक जनरेट होगा किसमें, स्टोर होगा लिंक में। एंड नाउ आप इसी लिंक को URL ओपन करिए। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस जो अभी हम इससे ऊपर कर चुके हैं ना, ये यही चीज हम करने जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है। तो URL ओपन, और URL ओपन में क्या देंगे, लिंक जो अभी अभी बनाया हमने, और इसको आप किसी पेज डेटा में डाल दीजिए, आप पेज अंडरस्कोर डेटा, लाइक दिस। अब इस पेज डेटा में जो भी आया उसको रीड करके किसी वेब डेटा में डाल दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ वेब डेटा 1 था, ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए वेब डेटा, वेब डेटा इक्वल्स टू पेज डेटा में जो कंटेंट है उसी को रीड करिए। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, यही वाला प्रोसेस मैं लूप के अंदर डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये काम कितने बार करना चाहता हूँ, जितने पेजेस हैं मेरे।
तो मैं उसके कंटेंट को रीड करूंगा, वेब डेटा वन में स्टोर कर दे रहा हूँ इसको। एंड फाइनली हर एक आइट्रेशन में मुझे क्या करना है, जो वेब डेटा है ना, अभी इससे पहले हमने क्या किया, इससे पहले हमने इसको कंप्लीट डेटा में डाला ऐड कर करके, वेब डेटा वन वेब डेटा टू। तो अभी हमें यहाँ पर यही करना है, वेब डेटा प्लस इक्वल्स टू वेब डेटा वन, वेब डेटा प्लस इक्वल्स टू वेब डेटा वन, ये समझ रहे हैं? यानी वेब डेटा में ही ऐड ऑन होता जाएगा सारा एचटीएमएल पेज। तो फाइनली हमें लास्ट में एक डेटा मिलेगा ऐड होके, ठीक है। अब देखिए इस ये टोटल 35 टाइम्स चलेगा और सारे पेजेस का डेटा इसी में ऐड ऑन होता चला जाएगा। फाइन, अब सही है। अब मैं इसे रन कराने जा रहा हूँ, तो रन, अभी थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि टोटल 35 पेजेस थे वहाँ पर, तो इट विल टेक सम टाइम। तब तक के लिए मैं पॉज कर दे रहा हूँ इसे। देखिए ये ज़रूरत से ज़्यादा समय ले रहा है, 10-15 मिनट हो गए हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट होने यस देता सर। हूँ, बट एक दूसरा तरीका है जो इससे भी फास्ट हो सकता है, तो लेट्स ट्राई दैट, ठीक है। अभी मैं सीधे यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल, न्यू पाइथन 3 फाइल, न्यू पाइथन 3, एंड दिस इज वेब स्क्रैपिंग 2, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, तो मैं बस कॉपी पेस्ट यहीं से कर ले रहा हूँ, बार बार उसी चीज़ को नहीं। ये अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मैं इसे होने दे रहा हूँ। देखिए स्टार लगा, इट मीन्स इट इज एग्जीक्यूटिंग और सही है। बस मैं इन चीज़ों को इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, यहीं की चीज़ें वहाँ पर कर रहा हूँ, कंट्रोल वी। और मैं क्या करूँगा, इन पेजेस को स्प्लिट कर लूँगा, ठीक है, ये पेज और ये पेज। तो अभी आपके लेफ्ट साइड में करंट पेज जो अभी रन हो रहा है, एंड राइट साइड में आप देख रहे हैं जिसमें मैं कोई नया मेथड से करूँगा, तो आई विल एग्जीक्यूट दिस वन। तो ये अलग से एग्जीक्यूट हो रहा है, सही है, फास्ट चल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, आई विल रीड द यूआरएल, सेम है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। आई विल रीड द यूआरएल एचटीटीपी ऑब्जेक्ट, एचटीटीपी ऑब्जेक्ट को रीड करके अपने वेब डेटा, ठीक है। हम इसको वेब डेटा की जगह मैं थोड़ा वेरिएबल्स का नाम थोड़ा और अच्छा कर दे रहा हूँ, फर्स्ट पेज इसको मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पेज इक्वल्स टू एचटीटीपी ऑब्जेक्ट डॉट रीड, प्रिंट करा रहा हूँ देन फर्स्ट पेज को, एंड सी दिस इज द डेटा विच वी हैव गॉट, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज कर दिया हूँ। एंड नाउ मुझे क्या करना होगा, सूप वन, ठीक है, फर्स्ट पेज जो आया है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें, फर्स्ट सूप में, ठीक है। फर्स्ट पेज अंडरस्कोर सूप, फर्स्ट पेज सूप, इसमें मुझे सूप में कन्वर्ट करना है किसको, फर्स्ट पेज को। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम फाइंड ऑल, फाइंड, ये सब मेथड्स लगा सकें अपने सूप ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि फाइंड ऑल ये सब मेथड सूप ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, तो वी नीड टू कन्वर्ट दैट एचटीएमएल डेटा इनटू व्हाट, इनटू सूप फॉर्मेट। इसीलिए मैं फर्स्ट पेज का डेटा जो अभी आया है यहाँ पर आप देख रहे थे जिसे, उसी को हमने इसमें पास कर दिया, तो फाइनली हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, सूप फॉर्मेट में, ठीक है। तो अभी ये जो हमने अपेंड किया ना, ये प्लस ये सब हम अभी नहीं करते हैं। लेट्स डू दिस मच, ये जो पेज लिंक हमने किया है ना, इस लाइन को हम कॉपी करते हैं, बस इन दोनों लाइंस को, ये कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, लाइक दिस, ठीक है। एंड हमने पेज लिंक यहाँ सूप वन जो हमने किया है, सूप वन की जगह ही हमने क्या कर दिया था, फर्स्ट पेज, सॉरी, सूप, ये फर्स्ट पेज सूप हमने यही किया है ना, तो इस सूप वन की जगह हम कर देते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर सूप, लाइक दिस। उसमें से मुझे फाइंड ऑल करने हैं किसे, ए टैग्स को। तो ए टैग्स को जब मैं फाइंड करूंगा तो डोमेन एंड आई नीड टू जनरेट द लिंक्स। तो लिंक्स जनरेट करने के लिए फॉर आई इन रेंज, अभी हमने खुद ही देखा था कि लिंक का क्या पैटर्न है वहाँ पर, 1,36 कर दूंगा तो 1 से लेके 35 तक जाएगा ये पूरा लूप। देन हमें क्या करना है यहाँ पर, प्रिंट कराना है क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिंक इक्वल्स टू डोमेन, डोमेन में देख ही रहे हैं क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर डोमेन सही तरीका नहीं होगा,
मैं डोमेन को रीनेम करके इसको मैं पेज लिंक कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक पेज का लिंक है ये। डोमेन तो flipkart.com ये डोमेन कहलाता है, तो पेज लिंक, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पेज अंडरस्कोर लिंक, इसमें मैं प्लस कर दूंगा क्या, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आई को, ठीक है, आई में 1 आ रहा है, 1 2 3 लिंक में प्रॉपर एक लिंक जनरेट हो रहा है। देन मैं प्रिंट एक बार करा के वेरीफाई कर देता हूँ कि हाँ देखो हमें एक प्रॉपर लिंक मिल रहा है पेजेस का, ठीक है, ये देखिए 35 लिंक्स मिल गए ना हमें, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इन 35 टाइम्स में लूप चलाऊंगा और बारी बारी से हर एक पेज को रीड करके राइट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ठीक है। तो ये लिंक तो हमें मिल रहा है, अब यही काम मैं 36 टाइम्स करूंगा। एंड उसके लिए मैं अब यहीं पे देखिए क्या करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी भी ये एग्जीक्यूट हो रहा है, अरे वाह हो गया। ये देखिए फाइनली ये हो चुका है यहाँ पर। एक बार मैं इसको दिखाता हूँ आपको, इस वेब पेज को मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। Skip and this, ये देखिए हमने फाइनली वेब डेटा में सारा कुछ स्टोर कर लिया है। अब इस लाइन की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर वेब डेटा में ही सारा डेटा ऐड कर चुके हैं। तो ये कंप्लीट डेटा तो आपको शुरू में दिखाया था, डिलीट कर दिया मैंने कंप्लीट डेटा को। बस कंप्लीट डेटा की जगह मैं मुझे मुझे क्या लिखना है, वेब डेटा, एंड इसको मुझे पास देना होगा। बस यही एरर था शुरू में जो प्रॉब्लम हो रहा था। ये भी एक प्रॉपर्टी होता है सूप में, html डॉट पार्सर। अगर आप इसको लिखते हैं, इट मीन्स यू आर पासिंग अ html डेटा टू दिस फंक्शन सूप, तो सूप विल बी एबल टू इंटरप्रेट दिस डेटा प्रॉपरली। तो इसलिए दिस इज इम्पोर्टेंट टू राइट दिस html डॉट पार्सर, यू आर पासिंग अ html डेटा। तो बस इसे रन कराइए फाइनली, काफी बड़ा डेटा है इसमें। फाइनली रन तो हो गया। अब देखिए हमें किसमें से निकालना है, सूप डेटा से। देखिए सूप डेटा में ही हमने वेब डेटा को पास कर दिया ना फाइनली, तो सब कुछ सेम है बिल्कुल पहले जैसा। तो अभी 48 है। अब देखिए अब हमारे पास सारे कंटेनर्स का लिस्ट आ जाना चाहिए यहाँ पर। तो एक बार इसे रन करिए, इट विल टेक सम टाइम, 834। अब कोई टाइम नहीं लग रहा है, सिर्फ हमें इस डेटा को बनाने में ही टाइम लगा था, क्योंकि ये लूप 36 टाइम चल, 2 से लेके 36 35 तक चल रहा था, ठीक है। और टू टू से लेके 34 35 तक, तो थोड़ा टाइम लगा। बट उसके बाद देखिए तुरंत 834 कंटेनर्स निकल रहे हैं। तो कंटेनर जीरो अगर आप करेंगे तो सिर्फ आपको पहले कंटेनर का डेटा मिलेगा, जिसमें प्रोडक्ट का नाम यहाँ लिखा हुआ है, प्रोडक्ट इमेज नेम HTML कोर i5। अगर आप नोटिस करेंगे इसमें सारा इन्फॉर्मेशन छिपा हुआ है, कितना रैम है, कितना रोम है, 8 GB 512 रोम, ठीक है। ये तो जस्ट वेरीफाई करने के लिए है कि हाँ हमें डेटा मिल रहा है। 24 पे देखिए इंडेक्स आउट ऑफ रेंज दे रहा था पहले, बट इस समय आपको उस पर्टिकुलर कंटेनर का डेटा मिल रहा है, 24 कंटेनर का। आप यहाँ पर दे सकते हो 832, 834 तक जा रहे हैं ना, हमारे पास 834 एलिमेंट्स है ना, तो आप 833 इज द लास्ट कंटेनर। देखिए 833 ये लास्ट कंटेनर डेटा है। 834 अगर आप दोगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो लेंथ बता रहे हैं ना। अगर आप इंडेक्स पास करते हो तो एक स्टेप कम ही तक चलता है वो, क्योंकि जीरो से चल रहा है वो। तो देखिए 834 में इंडेक्स आउट ऑफ रेंज दे रहा है। तो उसके लिए अब आप इस प्रोसेस में तो सब कुछ सेम हो रहा है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, वही सब कुछ है यहाँ पर। तो हम इसे कुछ यस भी सर। छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। इसीलिए ना देखिए हमने वेरिएबल का नाम सेम रखा था, कंटेनर्स को कंटेनर्स ही रखा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये देखिए कंटेनर्स लिखा हुआ है लूप में। अगर मैं इसको चेंज कर देता ऊपर तो फिर यहाँ दिक्कत होता। तो जब भी आप वेरिएबल्स का नाम चेंज कर रहे हैं, मेक श्योर आपको ध्यान रहे कि कहाँ कहाँ फिर उसे एडिट करना होगा, ठीक है। तो अब मैं बस इस लूप को फिर से चलाऊंगा। फिर से जब चलाऊंगा तो देखिए मैंने इस फाइल को ओपन किया है, laptops_info.csv, और क्या मोड है, W मतलब राइट मोड इन बाइनरी फॉर्मेट। तो बाइनरी। W मैं लगा दिया हूँ, तो क्या होगा, ये फाइल में अभी जो डेटा है वो ओवर राइट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है यस राइट सर। की। तो बस इसको एक बार रन करा दीजिए, एंड देखिए 1 सेकंड भी नहीं लगा, तुरंत एग्जीक्यूट हो गया। 834 प्रोडक्ट्स फेच हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो डेटा आ रहा है इसको मैं पैंडास में पास करके मैं रीड कर सकता हूँ। देखिए प्रॉपर लिंक मिला है आपको, आप इस लिंक पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर पेज को, उस पर्टिकुलर इमेज को देख सकते हैं, ठीक है। यू कैन क्लिक दिस। देखिए मैं क्लिक करता हूँ इस पे, पर्टिकुलर कंटेनर के लिए, हाँ। कंटेनर नहीं सर, वो प्रोडक्ट का इमेज। ये देखिए इमेज मिल रहा है मुझे इस लिंक से, तो एक प्रॉपर लिंक भी मिल चुका है इमेज का। वेब स्क्रॉलर बना के हम, वेब क्रॉलर्स कहते हैं इन्हें, तो उसमें यही सब चीज होता है। आपको लिंक मिल गया, आप लिंक डाल के आप सारे इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कैसा है। तो ये अलग अलग चीजें होती हैं यहीं से। अब ये जो डेटा है उसको प्रॉपर फॉर्मेट में देखना है, प्रॉपर एक टेबल फॉर्मेट में, जिसे हम डेटा फ्रेम कहते हैं पैंडाज में। तो आई एम यूजिंग पैंडाज फंक्शन रीड CSV। ऊपर हमने सबसे ऊपर पहली लाइन में हमने पैंडाज वगैरह इंपोर्ट किया है ना, अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं
तो पहली लाइन में आप ये सब चीज पहले वीडियोस में देख चुके होंगे कि क्या क्या चीज चल रहा है यहाँ पर, पैंडाज, नंपाई, मैटप्लॉटलिब। ये हम मैटप्लॉटलिब यूज किए हैं लाइब्रेरीज ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करने के लिए। नंपाई यूज कर रहे हैं टू डू सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन अवर डेटा। पैंडाज यूज कर रहे हैं सीएसवी डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर अब यूज करने वाले हैं। पहले अभी देखिए, इससे पहले हमारे पास केवल 47 प्रोडक्ट्स तक आ रहा था ना, क्योंकि 2 पेज का डेटा था। अब ये डेटा और बड़ा होने वाला है, तो डीएफ रीड सीएसवी। ओ, डेटा तो सारे हैं बट देयर आर सम एरर्स। और एरर टोकेनाइजिंग डेटा, सी एरर एक्सपेक्टेड 10 फील्ड्स इन लाइन 246, और इसको 14 मिला है। 246 लाइन पे इसको एरर मिला है, दैट इज 14। तो इसमें एरर सप्रेस करने का भी इशू वो होता है, प्रॉब्लम आता है। अगर इस टाइप का कुछ एरर आता है जहां पर किसी पर्टिकुलर लाइन में एरर है, तो यू कैन सप्रेस दैट एरर। एक पैरामीटर होता है इसमें, एरर अंडरस्कोर बैड अंडरस्कोर लाइंस, एरर बैड लाइंस इक्वल्स टू एरर बैड लाइंस इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, लाइक दिस। एंड इफ आई रन दिस अगेन, तो ये क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूट एरर बैड लाइंस आर्गुमेंट हैज बीन एक्सपेक्टेड एंड विल बी रिमूव इन अ फ्यूचर वर्जन। देखिए कुछ और पैरामीटर्स होते हैं, आई एम गोइंग टू इम्प्रूव दैट। अच्छा, ये चीज समझ में तो आ रहा है ना, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड 10 फील्ड्स इन 256 लाइन एंड गॉट 14। जान रहे हैं आपके पास 10 कॉलम्स हैं, जो आप डेटा फ्रेम बनाए थे उसमें 10 कॉलम्स थे, एमआरपी, यस सर। प्राइस, ये सारी चीजें। तो आपको जो वैल्यूज मिलनी चाहिए थी लाइन नंबर 246 में, वो होने चाहिए थे 10, लेकिन उसमें कितने वैल्यूज इसको मिल रहे हैं, 14। वही एरर दे रहा है बस ये, ठीक है। 14 क्यों मिल रहा है, क्योंकि ठीक है। उसमें कॉमा ज्यादा लगा होगा, और क्या। तो हम या तो एडिट कर सकते हैं इसको अपने राइट ऑपरेशन में ही, या हम पैंडास में हमें फीचर मिलता है। आप जो डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स करने जा रहे हैं आगे, ये चीज आप यस सर। पढ़ेंगे, पैंडास में सब ऑप्शन होता है, एरर बैड लाइंस, इग्नोर बैड लाइंस, ठीक है। तो लेट्स चेंज दिस, ठीक है। देखिए हमने ट्रू की जगह फॉल्स कर दिया, ट्रू करने पर वही एरर आ रहा था, फिर से हमने फॉल्स कर दिया। तो जिस भी लाइन में एरर हो रहा है उसको वो इग्नोर करेगा एंड इट विल मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर देखिए वार्निंग में इसने दिया भी है कि स्किपिंग लाइन 246, इस लाइन को ये स्किप कर रहा है। अगेन सिर्फ यही लाइन नहीं, और भी लाइन स्किप हो रही है, देखिए वार्निंग में आपको पता भी चल जा रहा है। स्किपिंग लाइन 250 भी स्किप हो रहा है, क्योंकि उसमें भी एक्स्ट्रा लाइन्स आ रही हैं। 462, काफी सारी लाइंस हैं जो स्किप की गई हैं, जिसमें कॉमा वगैरह फालतू के हैं। अब अगर काफी ज्यादा डेटा इस तरीके से स्किप हो रहा है ना, तो आप राइट में ही सही कर दीजिए। जैसे ऐसा इशू इसलिए हो रहा होगा ना, किसी प्रोडक्ट नेम में कॉमा बहुत होगा। तो आपको पता है, पहले बताया था कि सीएसवी तो फाइल्स में क्या रेजेक्ट्स भी होता है, जम। जहां जहां कॉमा होता है वहां से उसको स्प्लिट करता है। तो अनवांटेड कॉमा कॉमा अगर कहीं आ गया, तो वो क्या कर रहा है, वहां स्प्लिट कर रहा होगा, यही इशू हुआ है बस। अदरवाइज जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, देखिए हमने सारे पेजेस को रीड किया है। अगर आप ध्यान दीजिए तो जीरो से लेके हम लोगों ने अब टिल 770 17 रोज तक हमने निकाला है डेटा को। ये देखिए बीच में डॉट 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 लगा है, तो हमने काफी बड़ा डेटा निकाल लिया है फ्रॉम द वेबसाइट। जो हमें पेजेस नहीं दिख रहे थे, हमने वहां से भी चीजों को निकाला है। 718 रोज मिले हैं अब हमें टोटल, इससे पहले हम सिर्फ 24 रोज तक ही सीमित थे, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस पे एनालिसिस करेंगे तो और भी ज्यादा चीजें पता चलेंगी। नाउ डेटा फ्रेम का शेप देखिए, 718 रोज 10 कॉलम्स। इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो कॉलम्स तो सेम है, उनका डेटा टाइप किस किस टाइप का है वो आप देख सकते हैं। अब आपको पता करना हो विच फाइंड द प्रोडक्ट हैविंग हाईएस्ट रेटिंग्स। इससे पहले हमने 24 डेटा निकाला था, उसमें हमें ये मिला था, रेड रियलमी यस बुक सर। स्लिम, ठीक है। उस केस में तो यही था सबसे हाईएस्ट रेटिंग वाला लैपटॉप। अब इसको फिर से रन करा के देखते हैं क्या आता है। देखिए आसूस है, आसूस एंड रेटिंग्स में, हाँ सबसे ज्यादा रेटिंग्स इसी की है, 14,304 रेटिंग्स। तो देखिए अब आसूस मिल रहा है, और किस किस पर्टिकुलर रो पे है, जहां लेबल है 371 रो पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। टॉप 5 रेटिंग वाले ऐप्स निकाल सकते हैं आप, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल, तो सबसे ज्यादा रेटिंग वाले ऊपर मिलेंगे आपको। अभी देखिए रियलमी, आसूस, रेडमी मिल रहा है ना। नाउ लेट्स रीरन दिस, और अब थोड़ा डेटा चेंज हो चुका है। आसूस सेलेरॉन जो अभी हमें मिला है ऊपर डेटा, वो है सबसे ऊपर। फिर 190 एचपी का है कोई लैपटॉप, 14 क्यू कोर, 4.1 स्टार्स, रेटिंग्स टोटल 11,016 रेटिंग है। तो टॉप 5 हाईएस्ट रेटिंग एप्स मिल गई हैं, हाईएस्ट रेटेड, ठीक है। अब कोई पूछे स्टार्स किसको सबसे ज्यादा मिला है, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर स्टार्स लगा देना है, यू विल गेट दैट ऑल्सो। अब उसी चीज को अगर प्लॉट करना है, देखिए हमने हाईएस्ट रेटिंग लैपटॉप को प्लॉट किया था। यू कैन रीरन दिस, फाइनली सी,
लेट्स वेट। ये देखिए कुछ आ रहा है टोटल हमारे पास। हो ये क्या बन गया इसका। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 24 प्रोडक्ट्स थे तो तब तो ठीक थे। लेकिन अब आपके पास टोटल 717 रिकॉर्ड्स हैं। अब उनको अगर आप प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही तो प्लॉट बनेगा। ठीक है, जो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब ये सबसे ऊपर लाइन तो यही जा रही है, लेकिन ये किसके लिए है? आसूस के लिए है पक्का। ठीक है, आसूस। तो इस तरीके से नहीं प्लॉट करना है। हाँ, आप टॉप 5 टॉप 10 निकाल के प्लॉट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ना ये कर सकते थे। पीएलटी डॉट बार हमने एक्स दिया, एंड रेटिंग्स हमने दे दिया। डेटा फ्रेम जो हमने निकाला है ना, इस डेटा फ्रेम को सॉर्ट कर दिया जो हेड करके। आप इसको टॉप 5 में स्टोर कर लीजिए। ये जो हमने निकाला है ना ऊपर, इसको हम टॉप 5 रेटेड लैपटॉप्स, ठीक है, हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया इस डेटा फ्रेम को। टॉप 5 रेटेड लैपटॉप्स, ठीक है। टॉप 5, ओहो, टॉप 5, सिंपली टॉप 5 रन। अब आउटपुट में तो कुछ नहीं आ रहा है। अब क्या करना है, यहाँ जो डीएफ यूज किया हो ना एक्स में, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बस टॉप 5। और यहाँ पर हाइट में लिखना है आपको टॉप 5। तो टॉप 5 प्रोडक्ट नेम एंड रेटिंग मिल गया। देन फाइन, आप सही है थोड़ा सा। अब देखिए, सिर्फ टॉप 5 प्रोडक्ट्स, आसूस, ट्री एंड एप्पल, सिर्फ 4 आ रहा है। और कहाँ चला गया? चार डॉट भी हेड कम। ef डॉट शॉर्ट वैल्यूज ascending इक्वल्स टू डॉट हेड टॉप 5 रेटिंग्स वाई लेबल्स। जैसे चार्ट साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है क्या? 15,7, फॉन्ट साइज 15, फॉन्ट साइज 15, स्टिक्स रोटेशन 250, आसूस। छोटा ब्रांड तो सही तो है। 15,7 टॉप 5 में कितना रिकॉर्ड्स है भाई? टॉप 5 में टॉप 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, ये हाँ डुप्लीकेट हो रहा है डेटा। हाँ, डुप्लीकेट प्रोडक्ट नेम हमें सेम सेम मिल गया ना, इसीलिए ये इग्नोर हो गया। बार प्लॉट में ऐसा होता है, एक्स एक्सिस में यूनिक वैल्यूज आती हैं। ये देखिए प्रोडक्ट नेम जो आ रहा है ना, ये बिल्कुल सेम प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, रेटिंग्स भी वही है, करंट प्राइस अलग अलग सेलर्स होंगे इसके, इसीलिए ऐसा है। तो आपको ना पैंडास में ऑप्शन भी मिलता है, आप डुप्लीकेट रोज को फाइंड आउट करके रिमूव कर सकते हैं। तो इसीलिए बार प्लॉट में इसने एक ही वैल्यू लिया यहाँ से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 4 प्लॉट्स मिल रहे हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा एनालिसिस डिफरेंट हो गया। पहले कुछ मिल रहा था, अब कुछ मिल रहा है। मोस्ट अफोर्डेबल लैपटॉप्स निकालना है तो हमने करंट प्राइस के अकॉर्डिंग शॉर्ट किया इसको। असेंडिंग में हमने ट्रू दिया तो सबसे कम वैल्यू जिसकी होगी वो सबसे ऊपर मिलेगा। अभी HP कोर i3 मिल रहा है। अब देखते हैं कौन सा सबसे सस्ता लैपटॉप है। हाँ, देखिए सबसे सस्ता लैपटॉप है अवीता का, अवीता कॉस्मोस 2। और इसका एमआरपी जो है, करंट प्राइस एमआरपी जो, सॉरी, करंट प्राइस से हम निकालें ना, तो दिस इज 17,990। और रैम भी ठीक ठाक है, 4 GB रैम है। प्रोसेसर में इंटेल सेलेरॉन है, तो इट कुड बी अ गुड बाई। क्यों सर? 23,000 है, 17,000 का मिल रहा है। रैम भी ठीक ही है, स्टोरेज भी ठीक है। तो अवीता, अदरवाइज अदर ऑप्शंस भी नीचे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमने निकाला यहाँ मोस्ट अफोर्डेबल लैपटॉप्स। इन्हीं को हम प्लॉट अगर करेंगे तो अब हम मोस्ट अफोर्डेबल लैपटॉप्स में हम यहाँ पर हेड निकाल रहे हैं ना, हम लेट्स से टॉप 10 मोस्ट अफोर्डेबल लैपटॉप्स निकालते हैं। तो इससे पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर टॉप 10 मोस्ट अफोर्डेबल, टॉप 10 अफोर्डेबल लाइक दिस इक्वल्स टू, बस यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हेड में हमें क्या लिखना होगा, 10। तो मुझे 10 मोस्ट अफोर्डेबल लैपटॉप्स का नाम मिल जाएगा टॉप 10 अफोर्डेबल में। एंड नाउ यहाँ पर जो डीएफ यूज कर रहा हूँ मैं, इसको क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। किसे? डीएफ को रिप्लेस करना है मुझे, किससे करना है? टॉप 10 अफोर्डेबल से, इंटर। तो टॉप 10 अफोर्डेबल एंड रन दिस एंड सी, these are the top 10 affordables, 1 2 3 4 5 6, ये भी जा रहा 6। है फिर। अब देखिए इसमें कुछ डुप्लीकेट्स नेम मिल रहे हैं, क्योंकि एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, बस Pro 1 Pro 2 कर देते हैं। और हमने जो हमने किया उस हिसाब से सब कुछ सही है। ठीक है, हमने अपने प्रोडक्ट नेम को भी शॉर्ट किया था, अगर आप ध्यान दिए हो तो।
हमने बहुत बड़ा नाम नहीं लिया था प्रोडक्ट का, है ना सर। अगर आप इसको इतना शॉर्ट नहीं करते ना, जैसे हमने कहाँ लिखा है प्रोडक्ट नेम में, स्प्लिट करके हम देखिए इंडेक्स 0 तक डैश पे हमने स्प्लिट किया था और सिर्फ पहला डेटा ले रहे थे जहां पर पहला स्प्लिट आ रहा था, इसीलिए ये इशू आ रहा है। अगर हम ये सब नहीं करते तो हमें प्रॉपर नाम मिलता, प्रोडक्ट्स का बड़ा बड़ा नाम होता, हो सकता तब डिफरेंट आता। तो फिलहाल अभी हम टॉप 10 निकाल रहे हैं, मिल रहा है 6। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि वहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ सिमिलर है, एक्स एक्सिस में जो प्रोडक्ट्स का नाम आ रहा है वो सिमिलर है, इसलिए वो रिमूव हो रहा है अभी। तो यहाँ पर सबसे लोवेस्ट प्राइस लैपटॉप कौन सा है, अवीता, ग्राफ बता रहे हैं। तो इस तरीके से एनालिसिस कर पा रहे हैं हम। कुछ कॉलम सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट नेम, करंट प्राइस, एमआरपी, तो स्मॉल डीएफ, स्मॉल डेटा फ्रेम हमने ऐसे निकाला था, समझ रहे हैं सर। करंट प्राइस में यस हमें सर। उन लैपटॉप्स का प्राइस निकालना है, रैम, रोम, इनपुट। अच्छा, ये हमने कुछ काम करने के लिए दिया था इससे पहले आप लोग को सर, कि इनपुट में आप रैम दीजिए, स्टोरेज दीजिए, प्रोसेसर दीजिए, उसको निकालना होगा। किया था सर। ठीक है, नहीं करंट सर। प्राइस में जिनका प्राइस 45,000 से कम है, तो ये वो लैपटॉप्स है जिनका प्राइस 45,000 से कम है। काफ़ी लैपटॉप्स हैं यहाँ पर, तो 180 लैपटॉप्स हैं जिनका प्राइस 45,000 से कम है। वेरी गुड। ठीक है सर। तो अभी हमने ये जो काम किया सर अपने, विजुलाइज करते हुए भी क्या हम रेंज दे सकते हैं? हाँ, क्या जब हम चीज़? विजुलाइज कर रहे हैं सर ये टेबल, हाँ, अब हम इसको रेंज दे सकते हैं कि हमें जैसे 20,000 से 50,000 के बीच के ही लैपटॉप देखने हैं, उससे सस्ते भी हट जाए, उससे महंगा भी हट हाँ, जाए, मैं या हमें बाद में 30 से 40,000 के ही देखने हैं सर? शॉर्ट में ऐसे नहीं देंगे सर, डेटा फ्रेम में ही आप इस चीज़ को फिल्टर आउट कर लीजिए ना। डेटा फ्रेम में अच्छा। ही आप ये चीज कर लीजिए ना, आप डेटा फ्रेम जनरेट करिए, वो सर डेटा एनालिटिक्स का ही पार्ट हो जाएगा प्रॉपर। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ओके। नहीं है। आप बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक आप जो शॉर्ट वैल्यूज हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ठीक है, सेंडिंग डिसेंडिंग हमने कर लिया। जो आप कह रहे हैं एक रेंज में हमें लैपटॉप चाहिए, तो हम वो भी कर सकते हैं, उसमें क्या। जैसे हमने यहाँ करंट प्राइस लगा है दिया जी। 45,000, ठीक है। और इसी में जी। मैं एंड लगा के बस ये कर दूं कि इसी डेटा फ्रेम में मुझे करंट प्राइस, देखिए सेम चीज को मैं कॉपी कर रहा हूँ, मुझे वैल्यूज कंट्रोल सी एंड डेटा प्राइस, current price of the laptop should be less than 45,000 and it should be greater than ग्रेटर देन 30, 35,000। 35 या 30 हम कर देते हैं, तो थोड़ा इस रेंज में हमें चाहिए प्रोडक्ट्स, तो हम ये डाल सकते हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ एंड लगाइए, बस ये देखिए एंड। इसको आप फाइनली एक डेटा फ्रेम में क्लोज कर दीजिए, एक डेटा फ्रेम ये, एक डेटा फ्रेम ये, और उसको हमने क्लोज किया एक बड़े डेटा फ्रेम में। क्या है, द ट्रुथ वैल्यू, सॉरी, यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स लगा दीजिए तो बेहतर होगा। ठीक है, बट ये ट्रुथ वैल्यू यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से ट्रुथ वैल्यू मिल रहा है, उनका फिर बीच में आप एंड निकाल रहे हैं, ठीक है। एंड सी, ये वो लैपटॉप्स हैं, तो टोटल 162 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्राइस रेंज इसमें फॉल करता है। इसको आप 35 कर देंगे ना, तो थोड़ा सा और कम हो जाएगी वैल्यू। कितने हैं ऐसे, 142 लैपटॉप्स ऐसे हैं जिनका ये है। अब इस रेंज में विच वुड बी द बेस्ट बाई, आप इसको यहाँ पे निकाल दीजिए, ठीक है। मिड रेंज, मिड रेंज अंडरस्कोर लैपटॉप्स इक्वल्स टू ऐसे कर दीजिए। अब इस डेटा फ्रेम में सिर्फ वही लैपटॉप्स हैं जिनका प्राइस ये है। अब इस रेंज में सबसे बेस्ट बाई कौन सा होगा, उसमें आप रेटिंग, स्टार, रैम के हिसाब से वैल्यूज को निकाल लीजिए। समझ रहे हैं सर। मिड रेंज में हमने स्टोर कर दिया, अब मिड रेंज का मैं अलग से यूज कर सकता हूँ ना, मुझे पता है मिड रेंज में किस टाइप के लैपटॉप्स हैं। तो ये डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है, यहाँ पर बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जो देख रहे होंगे वीडियोस को भी, उन लोग भी पाइथन से ही सिर्फ होंगे, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, हमने ये जी दिया था, आप ठीक है इसको ठीक है। किए हैं कि नहीं बताइए सर, लैपटॉप वगैरह। देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कट करता हूँ। इनपुट लेके यूजर से हमें फाइंड आउट करना था, रैम देगा यूजर, ठीक है, रैम कितना चाहिए, स्टोरेज कितना चाहिए, प्रोसेसर कितना चाहिए। अब यूजर ने जो भी दिया है उसको मुझे चेक करना है ना, कहाँ पर, अपने डेटा फ्रेम में। डेटा फ्रेम में मुझे चेक करना है वेयर, कॉलम नेम क्या था हमारा, रैम, डीएफ डॉट रैम, ठीक है। कॉलम नेम वाज रैम, कैपिटल कैपिटल आर ए एम, सारा आ रहे कैपिटल है, हैं। आर ए एम इक्वल्स टू यूजर ने जो दिया है, ठीक है, डीएफ डॉट रैम इक्वल्स टू, इक्वल्स टू रैम, ठीक है, कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं,
लेट्स इतना रन करके जरा देखते हैं। रैम में मुझे चाहिए 8 GB। ये 16 GB DDR4 में पूरा दे देता हूँ। सिर्फ 8 के लिए अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, प्रोग्राम बस बनाना पड़ेगा। स्टोरेज में कुछ भी दीजिए, क्योंकि स्टोरेज को मैं अभी कंपेयर नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, 512 प्रोसेसर में मुझे चाहिए इंटेल। खुद भी देखिए, फॉल्स कहीं कहीं ट्रू मिल रहा है। जहाँ जहाँ ट्रू मिल रहा है इसका मतलब वहाँ पर ये रैम है 16 GB वाला। समझ रहे हैं? अभी ये जो वैल्यू मिला, अगर आपको नाम देखना है तो आप इसको डेटा फ्रेम में पास करिए, इस बूलियन वैल्यू को। ये जो बूलियन वैल्यू जनरेट हुई है ना, इसको आप df डॉट यस सर। रैम इक्वल्स टू यूजर ने जो रैम दिया था उसमें पास करिए, तो ये है कि आपको प्रॉपर प्रोडक्ट्स का लिस्ट मिल जाएगा। सिर्फ आपको लैपटॉप्स का नाम चाहिए, तो आप इसी में जो है नेम डाल सकते हैं, दैट इज प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम लाइक दिस। तो देखिए आपको सिर्फ नाम मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो डेटा फ्रेम जनरेट हो रहा है उस डेटा फ्रेम में मुझे ये वाला कॉलम चाहिए बस। तो आपको सिर्फ कॉलम नेम्स में सिर्फ लैपटॉप का नाम मिल जा रहा है। अब यही चीज हमें क्या करना है, और भी चीजों के लिए चेक करना है। ठीक है, लेट्स से यूजर ने रैम स्टोरेज प्रोसेसर कुछ दिया था। ठीक है सर ना? अब मैं यस एक सर। प्रॉपर फॉर्मेट में देख लेता हूँ यहाँ पर। रैम में 16 GB, ठीक है। 512 GB SSD कर देता हूँ। अरे इंटेल इंटेल कोर आई थ्री, मैं इन्हें कॉपी कर करके डाल दूंगा। देखिए मैं इसे रन करा रहा हूँ अभी। रैम, ठीक है, रैम में हमने कुछ कॉपी किया था, 16 GB DDR4 इंटर। स्टोरेज में लेट से मुझे चाहिए 512 GB SSD। कंट्रोल C, यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दीजिए, इंटर। प्रोसेसर में मुझे क्या नीड है, इंटेल कोर i3 11th जेन लाइक दिस। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैंने प्रोसेसर में ये भी दे दिया, तीनों वैल्यू पास कर दिया। ठीक है, स्टोर हो गया रैम स्टोरेज प्रोसेसर में, हमने ये वैल्यूज दे दिया। अब हमें क्या करना है, हमें अपने डेटा फ्रेम से उन डेटा को निकालना है जहां पर डेटा फ्रेम का ये वाली। रैम इक्वल्स टू व्हाट, रैम। ठीक है, ये एक वैल्यू हो गई। साथ में आपको दूसरा कंडीशन भी चाहिए, दैट इज एंड। ठीक है, एंड एंड लगाना होगा आपको यहाँ पर। एंड क्यों? क्योंकि आपको ये और दूसरा कंडीशन भी चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ एंड लगाना पड़ता है। df डॉट स्टोरेज, स्टोरेज का एस कैपिटल है, STORAG, स्टोरेज इक्वल्स टू स्टोरेज में हमें क्या चाहिए, जो यूजर ने दिया है वैल्यू। और क्या चाहिए, इसीलिए हम एंड लगाते जा रहे हैं, ताकि प्रोसेसर। तीनों कंडीशन जिसमें ट्रू हो हमें सिर्फ वही डेटा चाहिए। df डॉट स्टोरेज, सॉरी, अभी ये किसके लिए, प्रोसेसर के लिए। प्रोसेसर प्रोसेसर इक्वल्स टू व्हाट, प्रोसेसर। हम्म, देखते हैं कोई प्रोडक्ट मिलता है। ओ, ऐसा तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, बताइए। ऐसा तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। SSD हमने दिया था ना, अगर हम इसको हार्ड डिस्क ड्राइव दे देते हैं देन 1 TB। देखिए, हमने पूरा पूरा एग्जैक्ट वैल्यू दे 8 GB दे देते तो हमें मिल जाता, पक्का है कि 8 GB मिल जाता। तो रन करके ज़रा हम इसको 8 GB कर देते हैं, 16 GB की जगह 8 GB। इंटर, स्टोरेज में कॉपी कर लेते हैं फिर से। लेट्स सी, क्या 8 GB में ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा मुझे। इंटर, एंड प्रोसेसर में इंटेल कोर i3 10th जेन। इंटर, और इसको रन कराते हैं। हाँ, देखिए ऐसा कॉम्बिनेशन है, 8 GB रैम में काफ़ी ऑप्शंस हैं। एंड लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही मिल रहे हैं हमें, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये देखिए जो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं इसमें यही कॉम्बिनेशन है, 8 GB 512 SSD इंटेल कोर i3। तो फिल्टर आउट हो गया सारा डेटा। अब इसमें और क्या लगाना चाहते हैं आप, वो आप आपके ऊपर है। आप क्या एनालिटिक्स लगाना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू फाइंड, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। तो आप उस हिसाब से चीज़ों को यहाँ से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो बस यही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इसका आउटपुट जो आ रहा है ना, जितना मैंने हाईलाइट किया, इसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स है।
तो पूरे डेटा फ्रेम में पैंडास चेक कर रहा है कि कौन से रो में ट्रू मिला है, कौन से रो में फॉल्स मिला है। तो जिस भी पर्टिकुलर रो में ट्रू मिला होगा ना, वो रो रिटर्न हो रहा है आपको। ठीक है, और सब रह जा रहा है। ये सब हम फिर से डिस्कस करेंगे सर, आपका तो डेटा एनालिटिक्स है भी। तो ये तरीका होता है, इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको एक प्रॉपर पूरे प्रोडक्ट्स का लिस्ट मिल रहा है। समझ में आ रहा है सर? अब यही चीज़ हम यस दूसरे वाले नोटबुक में जो कर रहे थे, अलग तरीके से कर रहे थे लूप चला के, वो चीज़ हम यहाँ भी कर सकते थे। देखिए, अब देखिए हम थोड़ा दूसरा तरीका लगाते हैं। ये हो चुका है सर आपका इस मेथड से, ठीक है? थोड़ा टाइम लगा तो लोड होने में। हम एक बार इसको राइट करना दिखा देते हैं आपको कैसे करेंगे। लैपटॉप्स info डॉट csv है ना, हम लूप चलाने से पहले एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ओपन करते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम न्यू लैपटॉप्स लैपटॉप। डॉट csv। बस फाइल नेम हम चेंज करते हैं, अंडरस्कोर wb। ठीक है, फाइल ओपन किया और फाइल में हमने फर्स्ट लाइन राइट कर दिया। इस लाइन को हमने यहीं से कॉपी कर लिया, इंटर राइट किया। अब हमें ये लूप चलाना है। ठीक है, लूप कितनी बार चलाना है ये दिख रहा है आपको लाइन नंबर 7 में। यही है हमारा लूप, फॉर आई इन रेंज 1,36। और इतने बार लूप चलेगा, लिंक क्रिएट होगा। वो लिंक किसमें स्टोर हो रहा है? लिंक में। अब यहाँ पर प्रिंट ना करा के, अब आप क्या करिए, यहाँ पर पेज अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू, आप इसको यूआरएल ओपन फंक्शन में दीजिए। यूआरएल ओपन में क्या देना है आपको? लिंक। ओपन किया आपने, ओपन करने के बाद यू नीड टू रीड दैट। ठीक है, तो पेज, इसको हम एच कर दें क्या? एच। ठीक है, अब इसको हम पेज डेटा ही कर देते हैं। पेज डेटा इक्वल्स टू एच डॉट रीड। रीड करके हमने एच पेज डेटा में स्टोर किया। अब पेज डेटा में हमने रीड कर दिया, उसके बाद इसे हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें? सूप फॉर्मेट में। ओके, तो सूप डेटा इक्वल्स टू, क्या करना होगा? सूप, सूप ऑफ व्हाट? पेज पेज डेटा। अंडरस्कोर, हाँ सॉरी, पेज डेटा। ठीक है, तो अब सूप में वो डेटा आ गया। अब यहाँ पर आपको यही काम करना है, फाइंड ऑल पहले यहाँ पर लगा दीजिए। आप इस सूप डेटा से आप क्या निकालें? देखिए, हमने इससे पहले निकाला होगा यहाँ पर कहीं, ये देखिए ये। ठीक है, टाइप वगैरह की जरूरत नहीं है। कंटेनर। हमने हमें समझ में आ गया है कि लेंथ इतना ही होना है, ये सब तो ये सब प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ पर इस लाइन को डाल दीजिए। तो कंटेनर से इक्वल्स टू सूप डेटा डॉट फाइंड ऑल, फाइंड ऑल दिस क्लास। ठीक है, अब कंटेनर्स आ गया ना, तो इसी लूप के अंदर आपको एक और लूप चलाना है, ये वाला। मतलब लूप के अंदर लूप, और ये लूप क्या करेगा? सब कुछ राइट कर देगा आपके फाइल में। फाइनली इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, एंड सी टैब, और यहाँ पर एक लूप। तो लूप के अंदर हम लूप चला रहे हैं यहाँ पर। है, कहाँ चला गया ये? पूरा डेटा रीड हो गया क्या? ये है सर, ये कंटेनर के नीचे मेरे से हाँ, सूप डेटा के बाद जो है कंटेनर से कंटेनर इक्वल टू सूप डेटा डॉट फाइंड ऑल। ये, इसको इसके अंदर आना चाहिए। कहाँ चला गया ये भी? ठीक है, सर ये है ना फॉर कंटेनर इन कंटेनर्स, बट इंडेंटेशन की प्रॉब्लम है। हाँ इंडेंटेशन की प्रॉब्लम है सर। फॉर कंटेनर इन कंटेनर्स, अब यहाँ पर इंडेंटेशन सब में दो भाई। तो यहाँ से ऑल्ट की प्रेस करके सारी लाइंस को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। टिक 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 टिक, ये रहा लाइन। ठीक है, और एक टैब दे दिया, खत्म कहानी। ठीक है सर, और राइट करने के बाद हम वैल्यूज को प्रिंट भी करा लेते हैं एक बार, लेट्स से। और फिर फाइनली जब आपका ये मेन लूप जब खत्म हो जाए ना, ये वाला रेंज वाला, मतलब सारे पेज का डेटा आ जाए, तब जाके एफ को क्लोज करिए, तब जाके वो फाइल को राइट करेगा। ओके, सो लेट्स सी, होप इट वर्क्स, ये फिर से स्टक ना कर जाए। रन। तो अभी ये रन होना शुरू हो गया होगा। टाइम लेगा। इट विल टेक सम टाइम, बट दिस विल आल्सो वर्क। इस टाइप से ये समझ में आ रहा है सर क्या कर रहे हैं हम? इस लूप को 35 टाइम्स चला रहे हैं, और हर एक पेज के लिए ये चल रहा है कितने बार? 24 टाइम्स। तो यहाँ पर ऐड ट्वेंटी वगैरह फोर नहीं बार करना पड़ेगा मुझे। हर बार ये लिंक ओपन होगा, यहाँ पर हर एक पेज के लिए ये लिंक क्रिएट होगा, str यहाँ पर, और हर बार ओपन होगा और रीड होगा, सूप डेटा में जाएगा,
कंटेनर्स में हमें उस पेज का 24 कंटेनर्स मिलेगा, फिर वहां से हम लूप चलाएंगे 24 टाइम्स, यानी हर एक वैल्यू के लिए ये 24 टाइम्स चलेगा। तो मे बी अगेन इट विल टेक सम टाइम, अगर तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसके बाद से फिर से सेम प्रोसेस है एनालिसिस करने का, ठीक है। समझ रहे होंगे, तो एक ये भी तरीका है, अलग अलग तरीका होता है अपना करने का। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, और भी कुछ टेक्निक्स हैं उससे भी कर सकते हैं। आई होप अभी समझ में आ गया होगा सर कैसे होना है ये जब तक रन हो रहा है। यस सर। होगा, समझ में आया? दीप्ति, एनी डाउट यहाँ तक? नहीं सर, डाउट तो नहीं है, बट वो जो एचटीएमएल पार्सर वाला था ना, वो मेरे में मतलब चल नहीं रहा है, ऐसे बोल रहा है कुडंट फाइंड अ ट्री बिल्डर। कुड नॉट फाइंड, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। देखिए आपने सिंगल कोट में ही लिखा है, आपने इसे मतलब एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही लिखा है ना, ऐसे तो नहीं लिख दिया एचटीएमएल डॉट पार्सर? नहीं, स्ट्रिंग में ही लिखा है एचटीएमएल डॉट पार्सर। वेब डेटा कॉमा एचटीएमएल डॉट पार्सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए फिर। सर आपको भी ऐसा एरर आ रहा है? एरर नहीं आना चाहिए, एक बार रीस्टार्ट करके फिर से रन कराइएगा शुरू से, फर्स्ट लाइन से, ठीक है। अगर कुछ ऐसा इशू होता है तो वो सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज ये कंप्लीट होता है यहीं पर। इसके अलावा आपको आईएमडीबी वेबसाइट का सर लिंक शेयर किया था अभी। नहीं। आईएमडीबी वेबसाइट भी है एक, आईएमडीबी वेबसाइट को स्क्रैप करिए, इसके बाद आप एक और स्क्रैपिंग कर लीजिए। काफ़ी यूजफुल टेक्निक है, काफ़ी जगह यूज भी होता है। कई सारी कंपनी सिर्फ इसी पे काम करती है, डेटा को फेच करने वाला। तो आपको आता रहेगा तो थोड़ा एज मिलेगा आपको। आप यस सर। आईएमडीबी टॉप 100 मूवीज देखते हैं, इसको आप स्क्रैप करिए। फ्लिपकार्ट तो ऐसे आपका ज़्यादा बेहतर हो गया, ज़्यादा डेटा आपने निकाल लिया, बट ये भी एक अच्छी वेबसाइट है। केवल 100 प्रोडक्ट्स, 100 फिल्म्स का ही नेम है, और इसके दूसरे पेजेस पे जाएंगे, हो सकता है आपको और भी डेटा मिल जाए, बट अभी हम खुल जाए एक बार तो मैं दिखा दूंगा आपको। ये थोड़ा इंटरनेट स्लो है लग रहा है। मैंने उस पेज को बंद कर दिया क्या? वेब स्क्रैपिंग कनेक्शन फेल्ड, ये कोई दूसरा पेज है। अरे मैंने क्लोज कर दिया शायद इसको। देखिए ये है टॉप 100 मूवीज ऑन IMDb। आप देख रहे होंगे टोटल 100 टाइटल्स हैं, यानी 100 मूवीज का लिस्ट है यहाँ पर। और इस करंट पेज में आपको 1 to 50 फिल्म्स का नेम मिल रहा है। तो आपको नेक्स्ट पेज पे भी जाना होगा। नेक्स्ट पेज का लिंक कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको फिगर आउट करना है। उस पे से कैसे डेटा को सर्च करना है वो आपको निकालना है, ठीक है। नहीं अभी नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको फिल्म का नेम, ईयर रिलीज, जॉनर, ठीक है, और रन टाइम कितना है, रेटिंग कितना है, ये सब कुछ निकालना है। डायरेक्टर्स नेम, स्टार्स नेम, ग्रॉस कलेक्शन, वोट्स, इतना सब कुछ निकालना है। टॉप ये सब छोड़ दीजिएगा, टॉप 250, टॉप 100, बस वोट्स, ग्रॉस कलेक्शन, डायरेक्टर्स, स्टार्स, रेटिंग, जॉनर एंड मूवी नेम, टाइटल, ठीक है। ये सब चीज़ निकालना है, एक बार करके दिखाइए, इसको करिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल हम माई सीक्वल स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास में, ठीक है। इसको आप जरूर आज आज ठीक है तक सर। कर लीजिएगा। कहीं एरर आता है, कुछ आता है, तो हर जी। टाइप का हमने एरर सॉल्व किया है फ्लिपकार्ट पे एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा के। तो ट्राई टू फिगर हाँ। आउट, कुछ भी एरर आता है तो खुद से थोड़ा सोचिएगा। एरर्स आने पर एरर को बार बार रीड करके समझिए कि ऐसा क्यों है, इस टाइप का एरर का क्या मतलब है, और उस एरर को एज इट इज कॉपी करके आप गूगल पे सर्च करिए, ठीक है। जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो एरर्स आपके लाइफ का पार्ट बन जाता है, तो उस एरर्स को कैसे सॉल्व करना है उसे सर्च करना सीखिए, बस वही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वेबसाइट को भी स्क्रैप करेंगे आप, ठीक है। अब जो वेबसाइट डेवलपमेंट में जा रहे होंगे वो इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट्स पे, वेब क्रॉलर्स बना के। तरह तरह के यूजेस हैं, क्या क्या करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर यस सर। वेब स्क्रैपिंग पार्ट। आपको और स्क्रैपिंग करना है, मैं लिंक्स भेज दूंगा क्योंकि काफ़ी सारे हैं लिंक्स, ठीक है, करने के। तो अभी हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। दिस इज द एंड ऑफ योर वेब स्क्रैपिंग, ठीक है सर। जी, थैंक यू सर। ठीक है यस सर। सर। ओके। सर वीडियो भेजेंगे आप?
हाँ हाँ सर, सर रिकॉर्ड ये तो वाला भी फाइल भेज देना। या आई विल पब्लिश दिस आल्सो सर। ठीक है, तो तीनों वीडियोस आज चले जाएंगे बैक टू बैक। अच्छे से सीखना है तो एक बार, दो बार, 10 बार सीखिए और सिखाइए। ठीक है सर। वीडियो अच्छा लगा हो और ठीक अगर है आप फिर से वीडियो देख रहे हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सर। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।